हेलो स्टूडेंट, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हमने देखा था पहला वीडियो में, इससे पहले वाला में, कि 30 का 30 का मान अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात कैसा होगा, मतलब किस प्रकार निकालेंगे। इसमें हम देखेंगे कि थीटा का मान जब 45 दिया है तो थीटा 45 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा और कैसे निकालेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात आपका त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज पर। तो जब समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं तो एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है। एक कोण किसका हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। तो दो कोण मिलकर, बाकी दो शेष कोण मिलकर ई होगा कितना के? 90 डिग्री का। ये दोनों कोण का योगफल दोनों को मिला के कुल टोटल कितना होगा? 90। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना? 180। तो जब 45 डिग्री के हम कोण को कह रहे हैं त्रिभुज में, तो इसमें एक कोण 45 बनाएंगे तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, त्रिभुज एक बना रहे हैं। देखिए, इस समकोण त्रिभुज हो गया तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना का हो गया? 90 डिग्री। और जब हमको 45 पर निकालना है तो एक किसी कोण को 45 मानेंगे, तो ये 45 मानेंगे तो ये खुद अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण 45 हो जाए तो इसकी दो कोण 45 हो जाए, या कहिए तो दो कोण बराबर हो जाए, तो उसकी भुजाएं भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाएगी। तो इस समकोण त्रिभुज से इसका ई भुजा और ई भुजा, यानी जिस कोण पर बना रहता है उसके अब बेस वाला भुजा क्या हो जाता है? बराबर हो जाएगा। तो इसका ई और इसका ई भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया? समकोण समद्विबाहु। समकोण यानी 90 का एक कोण है और समद्विबाहु दो गो भुजा बराबर है। समद्विबाहु दो भुजा बराबर है। आइए इसको हम लिख कर बनाते हैं आपको कैसे। इसमें जैसे ये त्रिभुज हम बनाए हैं ना, तो हम अपने से बनाए हैं तो इसलिए इसको मानना पड़ेगा। मान लिया, इसका नामकरण कर दे, नामकरण लिख लीजिए। ये कौन हो जाएगा? ये बी और ये सी। मान लिया त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण सी बराबर का हो जाएगा? ये 45 डिग्री का। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा तो इसलिए ये भुजा ए बी भुजा बराबर हो जाएगा बी सी। जब हमको इसमें मान निकालना है तो कुछ मानना पड़ेगा। जैसे इस मान ए बी भुजा का हम मान ले रहे हैं कि x सेंटीमीटर लंबाई होगा। बी सी जब दोनों बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा? x सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? x सेंटीमीटर। तो ये बराबर लिख दे रहे हैं x, क्या लिख दे रहे हैं? x सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। तो कोण 45 के लिए इसमें कोण बराबर, अब इसके लिए हम लिख रहे हैं इस कोण सी के लिए, कोण सी, सी कितना है? 45 डिग्री के लिए लंब का काम कौन करेगा? कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। लंब बराबर पी से, परिपेंडिकुलर। तो पी से इसको लिखेंगे
और जिसके आधार पर ये कोण बना है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ई का हो जाएगा बेस। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो कोण सी के लिए P का मान कितना हो जाएगा, P बराबर ये हो जाएगा ए बी का वैल्यू हो जाएगा ए बी बराबर का मान कितना है x, b का मान कितना हो जाएगा b और c, ई बी और c। तो इसका मान कितना हो जाएगा x, इसका मान क्या हो गया x। अब h हमको क्या करना, निकालना पड़ेगा। h का मान कौन होगा, a और c। h का हो जाएगा a c, ए सी का मान हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। ये जैसे कर्ण वाला सूत्र से, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है आधार स्क्वायर। तो ए सी क्या है, कर्ण है, एच है, तो लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब पी का मान कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर लिखना नहीं पड़ेगा सूत्र, तो सब कोई समझ जाता है आपको। आप भी इस तरह बनाइएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टीचर आपको कट नहीं करेंगे मार्क्स इस पर। एक्स स्क्वायर प्लस बेस, आधार क्या है बेस, ए भी क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए। तो एक एक्स स्क्वायर और एक मिलकर कितना 2x स्क्वायर। जब कोई संख्या रूट अंडर में स्क्वायर में होती है तो उस संख्या बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर x अचर है, 2 अचर है, x का है चर है, तो x स्क्वायर में तो x बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर का हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो h का मान क्या निकला, x इंटू रूट 2। तो h का मान क्या हो जाएगा, x इंटू रूट 2 हो गया। अब समझे यहाँ तक। तो h का मान निकला, ac का मान निकल गया, क्या निकल गया ac का मान। तो देखिए जब भी हमको इतना मिटा दे रहे हैं, जब भी हमको मान निकालना रहता है अलग अलग, तो 45 के हिसाब से निकालना है। तो साइन 45 लिख लेंगे, यानी साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर इसका मान के हिसाब से निकालना है 45 के, इसके मान के लेकर चल रहे हैं हम सी को। ऐसे में होता 45 है दोनों, तो लेकिन हम लेके इसको रहे हैं सी के लिए चर्चा किया है त्रिभुज में, यहाँ पर लिख दिए हैं सी कौन, सी 45 के लिए ये सब हम लिखे हैं, सी 45 के लिए है। तो सी 45 के लिए जब लिखा है तो साइन 45 बराबर, तो साइन थीटा या साइन 45 कहिए तब भी, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, तो 45 का बी लंब बटे कौन होता है, तो लंब बटे कौन पी बटे का हो जाएगा एच। अब पी बटे एच का मतलब क्या हो गया, पी का मान कितना है एक्स, अब बी का यहाँ पे देखिए पी का मान एक्स और एच का मान यहाँ पे देखिए एक्स रूट 2, एक्स रूट 2। एक्स से ऊपर वाला एक्स से नीचे वाला एक्स पड़ जाएगा, बच कितना गया 1 बटे रूट 2। तो इस साइन 45 का मान निकल गया 1 बटे रूट 2। अब देखिए साइन के बाद कॉस, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 का मान होता है आधार बटे कर्ण। कॉस 45 का मान नहीं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो 45 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण लिखेंगे। आधार मतलब बी बेस, बटे एच। अब बी का मान कितना है एक्स, पी का मान भी एक्स है इसमें, अब बी का मान भी एक्स, एच का मान एक्स रूट 2। अब ये देखिए एक्स से एक्स कट गया, यहाँ भी क्या बचेगा आपका 1 बटे रूट 2। तो कॉस में भी कॉस 45 का मान कितना निकल गया 1 बटे 2। अब 10 का मान निकालिए 10,
tan 45 का मान हमको निकालना है। और tan थीटा बराबर कितना है? tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। तो P बटे B बराबर P का मान देखिए तो कितना है? P का मान यहाँ से देखिए x, B बटे x। तो x कटेगा तो ये बचेगा कितना? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया साइन, ये हो गया cos 45, ये हो गया tan, इसका मान हो गया। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अच्छा, इधर से भी लिखा जाता है tan का उल्टा। tan का विपरीत क्या होता है? cot। तो cot 45 का मान निकालिए। तो cot 45 डिग्री का मान निकालिएगा तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो b बटे p लिखेंगे। तो b का मान कितना है? x। लंब का मान कितना है? x। लंब p बराबर का है x है। तो x कट जाएगा तो ये भी मान क्या हो जाएगा? 1। क्या आ गया? 1। उसके कॉट हो गया। कॉस का विपरीत होता है, कॉस का सेक होता है। सेक और सेक 45 का हमको मान निकालना है। तो सेक 45, तो सेक 45 का विपरीत होगा, ये पलट के जाएगा। कर्ण ऊपर जाएगा, आधार नीचे आएगा। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होता है? आधार। तो कर्ण बराबर h, आधार का होगा b, बेस। तो कर्ण का मान कितना है? कर्ण देखिए यहाँ h, x√2, x√2 बटे बेस। बेस कितना है? x। तो बेस का मान कितना लिखा जाए? x। अब x से x कटेगा, x से x कट जाएगा। तो x से x कटेगा तो बच जाएगा कितना? √2। उसी तरह साइन का विपरीत होता है कोसेक, COSEC, कोसेक 45 थीटा, कोसेक थीटा कहिए। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हो गया h बटे p होता है। तो h का मान कितना है? 2√x√2। तो x√2 और लंब कितना है? x। तो क्या हो गया? x। तो देखिए x से x कट गया तो मान कितना निकल गया? √2। देखिए ध्यान से देखिए, जब इसका विपरीत ई होता है, जैसे साइन का विपरीत कौशक होता है यानी उल्टा, तो मान जो साइन का निकला है वो मान भी पलट जाएगा। जैसे 1/√2 था तो यहाँ का हो गया √2 है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या मतलब 1 है, यानी √2 बटे का हो गया 1 हो गया। उसी तरह कौशक cos 45 का कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ 45 का मान 1/√2 आया है तो सेक में क्या हो जाएगा? पलट के आएगा, यानी √2 हज में है तो कहाँ चल गया? अंश में। 10 का उल्टा होता है कॉट। तो 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा इसमें 45 का मान त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे हम निकालेंगे। ये निकालने का हमने लोग ने क्या किया? सीखा। अब आगे आपको 60 का, जैसे 30 हो गया, ये 45 हो गया, अब 60 पढ़ना है। आइए अब हम जो देखते हैं कि जब थीटा का मान 60 दिया रहेगा, यानी थीटा का मान जब 60 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम लोग निकालेंगे। इसको बाद में तो हम लास्ट में एक चार्ट के माध्यम से याद कर ही लेंगे अभी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? निकालने के लिए सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं एक समबाहु त्रिभुज। पिछला बार जब 45 था तो वहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज माने थे। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसको, इसकी समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। समबाहु तीनों भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो हम इसको मान ले रहे हैं भुजा की माप 2x है, इसका भी क्या मान ले रहे हैं? 2x। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का नामकरण हम कर दे रहे हैं त्रिभुज ABC। AB
और सी। तो जब समबाहु त्रिभुज में हम जब 30 का मान निकाल रहे थे तो उसी समय आपको बताए थे समबाहु त्रिभुज में जब किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जब लंब डाला जाता है तो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी इसका जितना लंबाई होगा, ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये हो जाएगा। तो पूरा भुजा बी और सी 2x है, तो इसको दो भाग में जब बांटा जाएगा तो ये बी ये जो मान के चलिए यहाँ डी पर लंब पड़ा है, तो ये बी डी के लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा। बात समझे सब किसी को। पूरा भुजा बी सी 2x। समद्विबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष लंब खींचा जाता है तो जिस शीर्ष से खींचा जाता है उस सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांट देता है। तो या इस बी डी समझा के लिख रहे हैं, बी डी बराबर ही हो जाएगा डी और सी के, ई बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो पूरा भुजा बी और सी हम माने हैं एक्स, बी और सी बराबर 2x, बराबर बराबर भागों में बांटते क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसीलिए यही बांटने के लिए इसीलिए हम इसको क्या माने थे, 2x माने थे। x मानते तो x/2 लिखते, जो बाटा पूर्णांक में आ जाता, बाटा में आ जाता, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता कैलकुलेशन करने में। बात समझे। आइए इसको हम लिख कर आप लोग को बता रहे हैं। सुलभ निकालने के मान लिया त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी ए का हो गया समबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी भुजा है, ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी ए हो जाएगा, बराबर सी ए। मान कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x के लिए। अब ए डी लंब खींचे किस पर, बी और सी पर। देखिए इसको दिख रहा है, ए डी लंब खींचा बी और सी पर, इसलिए बी डी बराबर डी सी। वही चीज जो यहाँ पे लिखे थे ना उसको मिटा कर अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, बी डी बराबर डी सी। ये बराबर कितना का हो जाएगा, एक्स के। किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के। अब देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, अब हम चर्चा कर रहे हैं त्रिभुज ए बी और बी में, इस त्रिभुज में चर्चा कर रहे हैं। लंब पर है तो शीर्ष लंब खींचे हैं तो ये कितना का कोण है, 90 का कोण है। त्रिभुज ए डी और बी, ए डी और बी में, तो देखिए जब ए डी बी में हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर एक और जोड़ लीजिए। जैसे ये लिखे हैं ए बी, इस पूरा त्रिभुज में ए बी और सी में ए बी भुजा बी सी बराबर सी ए 2x, ए बी भुजा बराबर है बी सी बराबर क्या हो जाएगा सी ए 2x। तो जब सभी भुजाएं बराबर हो जाती है तो यहाँ पर कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण लिख बता देना, स्पष्ट हो जाएगा बता देने से। कोण ए बराबर कोण बी बराबर का हो जाएगा कोण सी बराबर कितना डिग्री के, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या तो समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के कोणों का योगफल 180। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा, तो 60-60 के सभी हो जाएगा। अब एडी लंब खींचा गया बीसी पर, एडी लंब खींचा गया, शीर्ष लंब खींचा गया बीसी पर, तो इसलिए कोण हो जाएगा यहाँ पर, ये जब भुजाएं बराबर हो जाएगी तो ई वाला कोण जो हो जाएगा, समझिए यहाँ पे
ई तो हो गया अभी 60 60 का, ये कितना हो गया 60 का, ये भी कोण कितना होगा 60 का, लेकिन ये पूरा 60 का था, और जब विभाजित हुआ तो ये कितना का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। बात समझे, क्या कितना का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो ये लंब हो गया तो ये बराबर में बट गया, तो कोण यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको मिटाइए बोले, यहाँ पे लिखिए कोण, इसी लंब डालने के समय कोण ए बराबर 30 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज ए डी और बी में, ई वाला त्रिभुज ए यहाँ से डी और बी, ई वाला त्रिभुज में 60 का मान निकालना है। तो त्रिभुज में 60 डिग्री के लिए, तो 60 यही नहीं है, तो 60 के लिए ये समकोण त्रिभुज अब हो जा रहा है जितना रेड से गिरा है, तो 60 के लिए लंब का काम कौन करेगा, सामने वाला भुजा, तो ई हो जाएगा पी, ई का हो जाएगा पी हो जाएगा, और इसका बेस वाला ई हो जाएगा बी के काम करेगा आधार के, और ई इसका काम करेगा कौन एच के काम करेगा, इसका काम करेगा एच का काम करेगा। तो इसमें देखिए बी हमको पता है, बी कितना निकाल दिया इस त्रिभुज में, बी डी बराबर है एक्स, एच देखिए 2x हमको पता है, यानी कर्ण बराबर कितना है 2x पता है, लेकिन हमको p पता नहीं है, p पता नहीं है तो p हम क्या करेंगे निकालेंगे। p बराबर देखिए p है, तो p बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसको h का मान कितना है 2x, तो 2x के स्क्वायर करेंगे और माइनस आधार क्या है, आधार कितना है x, तो x के स्क्वायर करेंगे, टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो ये बचेगा 3x स्क्वायर, रूट में 3x स्क्वायर, x स्क्वायर में है तो x का हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x रूट 3, x रूट का हो जाएगा 3, तो इसका मान क्या निकल गया p का मान कितना निकला x रूट 3। अब आइए त्रिकोणमितीय अनुपात हम देख ले रहे हैं आपका, साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो p बटे h हो जाएगा। p का मान कितना निकाले हैं, p देखिए यहाँ पे x रूट 3, तो x रूट 3 अब बटे h का है 2x है, 2x, x से x कट गया तो ऊपर बच गया आपका रूट 3 अब बटे 2, ये हो गया साइन 60 का मान। उसी तरह कॉस 60 का मान, कॉस बराबर होता है b बटे h, यानी आधार बटे कर्ण होता है, b बटे का होता है h, तो इस 60 के लिए बेस के मान कितना है x, बेस का मान कितना है x, h का मान कितना है ये देखिए 2x, h का मान कितना आया ये वाला h, ये h है 2x, तो x से x कटा तो बच गया ऊपर 1 अब बटे 2। अब आइए tan 60, किसका मान निकालना है tan 60 डिग्री का, ये सब डिग्री है, tan 60 का मान p बाई b होता है, यानी लंब बटे आधार, तो p का मान हो जाएगा देखिए इस 60 के लिए p का मान क्या हो गया x रूट 3, आधार का है ई बेस x, तो ऊपर अंश में x से x कट गया तो इधर बच कितना गया रूट 3। अब आइए tan का विपरीत cot 60
60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा B/P। बी हो गया आधार, आधार बटे का हो जाएगा लंब। तो आधार का मान देखिए 60 के लिए आधार का हो जाएगा x, ये बी का मान का है ई है, तो x हो जाएगा, और p का है ई है, x√3। तो x से x कटा तो क्या हो जाएगा 1 बटे, बच कितना गया 1/√3। देखिए tan का विपरीत होता है cot, तो tan का मान आया √3, तो cot का मान क्या आ गया 1/√3 आ गया उल्टा। उसी तरह sec 60 का मान निकालिए, तो ये हो जाएगा sec 60 का होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे का होता है आधार, तो कर्ण मतलब h/b हो जाएगा। तो h का मान देखिए, तो इस 60 के लिए h का मान क्या है 2x, x का मान 2x, अब b का मान क्या है x, तो लिख देंगे x, x से x कट गया, तो ये मान निकला कितना, बच गया 2। देखिए cos का विपरीत होता है sec, cos का मान 1/2 आया है, तो sec का मान कितना आ गया 2/1 आ गया। नीचे एक छुपा रहता है, एक लिखा नहीं जाता है, लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है। अब cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा h/t, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब कीजिएगा तो कर्ण का मान कितना है EH 2x, लंब का मान कितना है 60 के लिए PE है, तो x/√3, x से x कट गया, तो अंश में बचा आपका 2, हर में √3, तो 2/√3। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन का मान आया था √3/2, कोसेक का मान कितना आ गया 2/√3। तो इस वीडियो में हमने 45 का मान और 60 का मान निकालना हमने सीखा। अब बच जा रहा है 2 ठो, एक 0 का मान निकालना और एक 90 का मान निकालना, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तब तक जय हिंद।